अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमालुकुम उम्मालुकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर
वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वअस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान वअक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूदा सूरत हाल में जिस किसी इंसान को भी देखो वो तुम्हें परेशान नजर आएगा। किसी का कारोबार अच्छा है वो भी परेशान, जिसका काम अच्छा नहीं वो भी परेशान, जिसको को रोजगार मिल गया वो भी परेशान है, और जो बेरोजगार है वो तो है ही परेशान। किसी तबके में जाकर देख लो, कोई भी तबका ऐसा नहीं जो तुम्हें ये कह दे कि हमें बड़ा सुकून है। अरे सुकून कैसे मिले अगर हमें खुदा न खास्ता वो कांटे भी चुभ जाए, हमें वो सुकून नहीं लेने देता। सारी सारी रात नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं, सुकून नहीं, जब तक वो कांटा ना निकाला जाए सुकून नहीं मिलता। हमने गुनाहों के कांटे अपने दिलो दिमाग पे चुभा रखे हैं, जुल्म ज्यादतियों के कांटे हमारे दिलों पे, मशकूक और हराम माल का कांटा हमने अपने दिलो दिमाग पे चुभा रखा है। सुकून कैसे मिले? और परवरदिगार आलम बार बार ऐलान करते हैं कि है कोई मुझसे सुकून मांगने वाला। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है, आज के बयान में इंशाअल्लाह उस हदीस के हवाले से कुरान पाक की एक आयत मुकद्दसा तलावत की गई, उस हवाले से चंद मारूजात पेश करूंगा। तुमने तज्जिए एंकरों के सुने, तुमने तज्जिए लोगों के सुने, तुमने तज्जिए मीडिया पे सुने। मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान क्या कह रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। अब एंड में जाकर फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि वाकई हम ऐसे हैं कि नहीं। और उलमा किराम लिखा है, मेरी तेरी बात गलत हो सकती है, मुकर्रर की तकरीर गलत हो सकती है, मुसन्नफ की तसनीफ गलत हो सकती है, बड़े कमीर कबीर की, छोटे बड़े की, सबकी बात गलत हो सकती है। खुदा की कसम, खुदा का कुरान और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। उठा मुस्तदरक के हाकिम हदीस की किताब है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमा दिया।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा, ऐसे फितने फसाद का दौर होगा, लोग अपने खानदान का ख्याल रखेंगे, अपनी बरादरी का ख्याल रखेंगे, महल्लेदारों का ख्याल होगा, ससुराल का ख्याल होगा, अपने परों का ख्याल रखा जाएगा। अगर भूल जाएंगे तो मेरी सुन्नतें भूल जाएंगे। अपने अब्बा का ख्याल रखेंगे, अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, अपने कारोबार का ख्याल रखेंगे, अपने पैसों का ख्याल रखेंगे, अपनी वैरायटियों का ख्याल होगा। भूल जाएंगे, मेरे फरमान भूल जाएंगे। आज गलियों मोहल्लों में नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा लोग मेरी सुन्नतों को भूल जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उस दौर में जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, इमामुल अंबिया ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियतु शहीद। जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ देंगे, उस वक्त मेरी एक सुन्नत पर जो अमल करेगा, परवरदिगार आलम 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। अब वो लोग कहां चले गए जिन्होंने सरकार की एक एक सुन्नत पर अमल करके दिखा दिया? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। गर्मी की शिद्दत की वजह से आपने अपने सर मुबारक से पगड़ी मुबारक उतार कर जमीन पे रखी है। सहाबा किराम मौजूद है। सहाबा किराम ने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरमियान में मांग निकाल रखी है, चीन निकाल रखी है। सहाबी ने देख लिया, सहाबी फौरन भागकर अपने घर आ गए। अपने सर के बालों में दरमियान में मांग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। घुंघरेले बाल थे, बड़ा हरबा इस्तेमाल किया, बड़े बड़े तरीके इस्तेमाल किए, दरमियान में मांग ना निकल सकी। वो मुझ जैसे नहीं थे, वो साहबे किराम थे, बाज नहीं आए। जैसे भी हो जाए हुजूर की सुन्नत पर अमल करूंगा। साहबी ने एक लोहा उठाया, चूल्हे में आग लगा दी, वो लोहा उस आग में रख दिया। सारा दिन वो लोहा उस आग में रहा, शदीद गर्म हो गया। साहबी ने वो लोहा उठाकर अपने सर के दरमियान में रख दिया। बीवी भाग कर आ गई, माँ भाग कर आ गई, बेटी भाग कर आ गई, भाई भाग कर आ गया। क्या कर रहे हो? सर जल जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? फरमाने लगे सर चलता है तो जल जाए, मौत भी आ जाए परवाह कोई नहीं, हुजूर की सुन्नत पर अमल तो हो जाएगा। इन्हीं लोगों के बारे में ऐलान है, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
मैंने सारे साहबे किराम के दिलों को अच्छी तरह परख कर देखा, चाहे सिद्दीक अकबर क्यों ना हो, उमर फारूक क्यों ना हो, उस्मान क्यों ना हो, अली मुर्तजा क्यों ना हो, तलहा जुबैर क्यों ना हो, 1,44,000 साहबे किराम है। कुरान कह रहा है मेरे मोहम्मद के सारे यारों के दिलों को मैंने अच्छी तरह परख कर देखा, मुझे तकवे के सिवा कुछ नहीं मिला। सहाबी का सर जल गया, नबी की सुन्नत पे अमल तो हो गया। जुनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं, नमाज का वक़्त हो गया। उस्मान ने वुजू किया, वुजू करने के बाद हंस पड़े। उस्मान क्या हुआ, क्यों हंसे हो? बात कुछ नहीं हुई, किस बात पे हंसे हो? फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, मैंने एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वुजू करने के बाद हंसते हुए देखा था। मैंने कहा आज हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। तो इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा, ऐसा फितने फसाद का दौर आ जाएगा, लोग मेरी सुन्नतों को भूल जाएंगे। और मुसलमानों नबी को भूल गए, फिर कहां जाओगे? जिस नबी के तुफैल में आज मुझे तुझे कलमा नसीब हुआ, आज कोई शेख साहब है, कोई हाजी साहब है, कोई मौलवी साहब है, कोई हाफिज साहब है, खुदा की कसम सारे रिश्ते नाते मेरे हुजूर के जूतों के सदके में है। अगर कलमा तय्यबा में मेरे हुजूर का नाम ना होता, आज मुल्क पाकिस्तान का वजूद ना होता। तो मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा लोग मेरे तरीके कार को भूल जाएंगे। फिर इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा मेरी उम्मत के उलमाए किराम को लोग भूल जाएंगे। मेरी उम्मत के उलमाए किराम को लोग दहशतगर्द कहेंगे, तखरीबकार कहेंगे। मैं तुझे बता दूं इन उलमाए किराम की शान क्या है। और मुसलमानों कोई पलादों का वारिस है, कोई मार्किटों का वारिस है, एक बिल्ला का कोई वारिस है, कोई पलाटों का वारिस बनता है, कोई दुकानों का वारिस बनता है, कोई गाड़ियों का वारिस बनता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमाए किराम उलूम नबूवत के वारिस हैं, सारे नबियों के वारिस हैं। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हाफ़िज़े कुरान आलिम बा अमलो एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक किसी को अज़ाब नहीं होता। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे,
कब्रिस्तान में हाफिज़े कुरान को दफन कर दिया जाए, जन्ने खालिब ये है उस हाफिज़े कुरान की बरकत से खुदा सारे कब्रिस्तान वालों को मुआफ कर देगा। इतराज करने वाले तो हर जगह पर होते हैं ना। फौरन एक आदमी ने इतराज कर दिया, हजरत जी हाफिज़े कुरान का अपना मकाम, आलिम का अपना मकाम, अपनी शान, दूसरों के अपने अमाल, अब हाफिज़े कुरान की वजह से दूसरों की मग़फ़िरत क्यों हो रही है? उस दौर में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, ये पंखे नहीं थे, एसी नहीं था, दस्ती पंखे हैं, वो हवा एक अल्लाह वाला दे रहा है। पंखा झल रहा है, हजरत साहब ने फरमाया कि मुझे ये बता कि ये पंखा क्यों झल रहा है? कहने लगा हजरत जी हवा देना चाहता हूं, आपको गर्मी बड़ी। फरमाने लगे अच्छा ये बता कि ये तू पंखा सिर्फ मुझे जो झल रहा है, तेरा इरादा क्या है? हजरत जी आपको हवा देने का प्रोग्राम है, आपको हवा दे रहा हूं। जो साथ बैठे हुए थे, हजरत साहब ने पूछा, हजरत नोतवी रहमतुल्लाह ने, कि भाई तुम्हें हवा लग रही है? कहने की लग रही है। पंखा झलने वाले से पूछा कि तू इनको हवा देना चाहता है? कहने लगा नहीं। फरमाने लगे ये बता, पंखा झलने वाला ये कहता है साथ वालों को हवा देने का मेरा प्रोग्राम कोई नहीं, लेकिन हवा लग रही है। फरमाया ऐसे ही जब अल्लाह की रहमत का पंखा हाफिज़े कुरान की कब्र पे चलता है तो साथ वालों को रहमत की हवा लगती है। तो इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा मेरी उम्मत के उलमाए किराम का लोग अदब एहतराम नहीं करेंगे। जुनाब सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस हवाई जहाज पर बैठकर, जिस जहाज पे बैठकर हवा के जरिए ऊपर उड़ा करते थे, उलमाए किराम ने लिखा है वो इतना बड़ा जहाज था, 1,00,000 कुर्सियां उसके ऊपर रखी जाती थी। जानवर अलग, जिन्नात अलग है। 1,00,000 से ज्यादा कुर्सियां इंसानों के लिए, और उन सब से आगे 1,00,000 कुर्सियों में सबसे आगे जो ज़बूर के आलिम होते थे, उनके लिए 2,000 कुर्सियां सबसे अलग और सबसे आगे रखी जाती थी। हमें क्या मालूम इन लोगों का मकाम कितना, और इनको गालियां ना दिया करो। तुम रात के वक्त ड्रामे फिल्में देखते हो, खुदा की कसम ये तालिब इल्म खुदा का कुरान पढ़ रहे होते हैं। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बाज़ इलाकों पर खुदा अज़ाब भेजना चाहता है उनके गुनाहों की वजह से, उनके जुर्मों की वजह से, लेकिन उस इलाके में अगर मदरसा कोई कायम है, उस इदारे में, उस मदरसे में तुम्हारे अगर बच्चे या बच्चियां खुदा का कुरान पढ़ रहे होते हैं, खुदा कहता है ओ मेरे फरिश्तों अज़ाब ना भेजना। जहां मेरा कुरान पढ़ा जाता हो मुझे शर्म आती है, अज़ाब कैसे भेजूं? और इन इदारों की जरूरत क्या है?
तुम्हें जरूरत नहीं, जिनको है इंशाअल्लाह उनको जरूरत पड़ेगी और पड़ रही है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिराज हुई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जगह पर मैंने देखा एक सफेद रीश बुजुर्ग बच्चों को खुदा का कुरान पढ़ा रहे हैं। इलाही, ये पढ़ने वाले कौन है, पढ़ाने वाला कौन है? आवाज आई मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के वो लोग जिनके बच्चे मदरसों में मेरा कुरान हिफ्ज किया करते थे, जिंदगी ने साथ ना दिया। किसी के 10 पारे हिफज हो गए, किसी के 15-20 हो गए, मुकम्मल कुरान हिफज ना कर सके। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगा रखी है। मेरे मोहम्मद के उम्मत के बच्चे जिन्होंने कुरान मुकम्मल हिफज नहीं किया, आज उनको मुकम्मल हिफज करा दिया जाए। तुम सारी दुनिया में मदरसे बंद कर दो, खुदा की कसम आसमानों में खुदा ने मदरसा खोल रखा है। तो इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मुस्तदरक के हाकिम के हदीस सुना रहा हूं, ऐसा जमाना आ जाएगा लोग फिर उम्मत के उलमाए किराम को भूल जाएंगे। फिर अज़ाब आएगा। अब बात तवज्जो से सुनना, जब सुन्नतों की खिलाफवर्जी होगी, मेरी सुन्नतों को नफरत की निगाह से देखा जाएगा, मेरी उम्मत के उलमाए किराम का अदब और एहतराम नहीं होगा। अब बात तवज्जो से सुनना, अज़ाब कैसे आएंगे? को मेरी बात सियासी ना समझना, एक एक बात का जिम्मेदार हूं। हर जुमे को तकरीबन मैं कहता हूं कि एक एक बात का मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपनी बात नहीं अर्ज कर रहा। हदीस की किताब है, अबू हुरैरा रावी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अच्छा हमारा मिजाज बन गया, कोई बात हो, ये सियासी बात हो गई। अगर ये सियासत इतने ही कुफर है तो फिर वोट क्यों देते हो? गली मोहल्लों में छलांगे लगाते फिरते हो, मौलवी की बात कर दी, ये सियासत है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह, फिर भूल गए हो क्या कहना चाहिए? महमूदुल मिल्लत बद्दीन, मुफक्कर इस्लाम, इल्म व अरफान सियासत के साथ सवार हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह खाने कावे के सामने बैठकर मौलाना मोहम्मद मक्की साहब मददुल आली को फरमा रही हैं कि मक्की साहब, मैं बड़ा परेशान था कि मैं कुरान पढ़ाने वाला, हदीसें पढ़ाने वाला, शायद मुझसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है कि परवरदिगार आलम ने मुझे दरस हदीस से उठाकर पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि उस गुनाह की सजा मुझे खुदा ने यूं दे दी कि जहां मैं कुरान पढ़ाता था, हदीसें पढ़ाता था, वहां से उठाकर मुझे असेंबली में पहुंचा दिया। लेकिन जब पार्लियामेंट में मिर्जाइयों का केस आता है, तमाम मसाले के उलमाए किराम ने कलीदी किरदार अदा किया।
हमारे मुफ्ती साहब का किरदार ही निराला था। फरमाया जब मसला हल हो गया, आईनी कानूनी तौर पर मिर्जाई कादियानी गैर मुस्लिम करार दे दिए गए, फिर जाकर मुझे बात समझ आई कि खुदा ने मुझे असेंबली में क्यों पहुंचाया। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब बुराइयां आम हो जाएंगी, मेरी सुन्नतों को लोग भूल जाएंगे, मेरी उम्मत के उलमा किराम का अदब नहीं रहेगा, परवरदिगार आलम फिर तरह तरह के अज़ाबात भेजेंगे। उनमें से एक फरमा दिया, अल जोर मिन सुल्तान, परवरदिगार आलम उस वक्त फिर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देंगे। कौम मार रही होगी, वबेला कर रही होगी, चीखो पुकार कर रही होगी, दूसरी तरफ ध्यान चलेगा, अपनी तरफ ख्याल नहीं आएगा। फौरन कहने लग जाएंगे ये फलां की वजह से हुआ, फलां की वजह से हुआ, जमाना ही ऐसा आ गया है। हालांकि इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला तसुब्बुद्दहर, हम कहते कि नहीं कहते, उस जमाना ही ऐसा आ गया, फलां अच्छा था, फलां अच्छा था। इमामुल अंबिया ने फरमाया जमाने को गाली ना देना। आज तक कभी मैंने भी कहा है कि मेरी करतूतों की वजह से ऐसा हो रहा है, कभी हमने कभी कहा है हमारे अमलों की वजह से ऐसा हो रहा है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। रुए ज़मीन पर जहां फसाद होगा तेरे अपने अमलों की वजह से, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया अल जोरु मिन सुल्तान। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, जब तक लोगों के अमाल ठीक थे, परवरदिगार आलम ने ऐसे ऐसे हुक्मरान उन पर भेजे कि कौम रात को सोया करती थी और हुक्मरान जाग रहे होते थे। हजरत सुल्तान आलमगीर नाम सुना कि नहीं सुना? उलमाए किराम से पूछ लेना, ये वक्त का हुक्मरान है। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह बादशाह है, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह बादशाह है, और हुजूर की 5000 से ज्यादा हदीसें उनको जुबान नहीं याद थी। यार जब हुक्मरान उन लोगों के ऐसे थे, वहां की आवाम कैसी होगी। एक अल्लाह वाले थे मुल्ला जीमन रहमतुल्लाह, दुनिया से तशरीफ ले गए। सुबह के वक्त का जनाजा रखा हुआ है, शाम हो गई, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। जो भी कोई मुफ्ती आता है, कोई शेखुल हदीस आता है, कोई मौलवी आता है, लोग कहते हैं इससे जनाजा पढ़ा लो। उनको एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जाता था हाथ में, वो देखते ही पिछली सब में चला जाता।
कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह का जनाजा पढ़ाऊं। अब लोग परेशान है कि यार पता नहीं कागज के टुकड़े में क्या लिखा है। बड़े बड़े शेखुल हदीस आए, बड़े बड़े मुफ्ती आए, वो कागज का टुकड़ा देखते ही पिछली साहब में चले जाते हैं, जनाजा पढ़ाने को कोई तैयार नहीं। पता उस कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था? ये नहीं लिखा था कि गवर्नर हाउस का इमाम जनाजा पढ़ाए, वजीर आला हाउस का जनाजा इमाम पढ़ाए, ईवान सदर का इमाम खतीब जनाजा पढ़ाए। उस वसीयत में यह लिखा हुआ था जनाजा वो आदमी मेरा पढ़ाए जिसने सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज जिसकी कज़ा ना हुई हो। कि जनाजा वो आदमी मेरा पढ़ाए। फर्ज नमाज की बात नहीं की, जनाजा वो पढ़ाए कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा न हुई हो। अब जनाजा कौन पढ़ाए? घोड़े पे सवार एक अल्लाह वाला आता है, उस जनाजे की चारपाई के करीब आए, फरमान लगे भाई सफे बना लो। अब लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन आदमी है, अपना चेहरा छुपा रखा है। अब ये है कौन? लोगों ने सफे बना ली, उसने अपना निकाब उतार दिया, फरमाने लगे ओ मुल्ला जीवन, सारी जिंदगी में कभी मेरा राज किसी ने और नहीं किया, इसलिए किसी को इल्म नहीं था। ये राज की बात थी, ये मैं जानता था, ये मेरा रब जानता है। और मुल्ला जीवन आपको किसने बता दिया? और मुल्ला जीवन मेरा राज तूने फाश कर दिया। फरमाने लगे ओ लोगों सफे बना लो, सफे बन गई। निकाब चेहरे से हटाते हैं, लोग देखकर हैरान रह गए कि वक्त का बादशाह सुल्तान आलमगीर है। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल हो गए, सफर में हजर में एक मर्तबा भी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। वक्त का बादशाह है, 45 साल हो गए। ये कैसे हो सकता है? तुझे मुझे समझ नहीं आएगी, इसलिए कि मैं अल्लाह वालों के पास तो बैठता ही नहीं। मैं तो जाता हूं लोगों के पास जो पेप्सी शाह हो, मरीला शाह, डंडा शाह, चिमटे वाली सरकार, फला सरकार, फला सरकार। अरे उसके बाद जा जो कुरान वाली सरकार हो और हदीस वाली सरकार हो। हम ऐसे लोगों के पास नहीं जाते, हमें नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हमें सरकार की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। कौन जाए? और जिन्होंने कुरान की खिदमत की, जिन्होंने नबी के दीन इस्लाम की खिदमत की, खुदा ने खुदा की कसम उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। शेखुल हदीस उस्तादुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मेरे ख्याल में कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल को महीना का कोर्स रखना पड़ेगा कि बताया जाए कि नबी का नाम है तो क्या कहना चाहिए, सहाबा किराम का नाम है क्या कहना चाहिए, वलियों का नाम है क्या कहना चाहिए। हजरत हाफिजुल हदीस उम्रा करके वापस आए, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह से मुलाकात हो गई।
फरमाने लगे शाहजी मुबारक हो, क्या हुआ, क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? फरमाने लगे आपके नाना ने, सरकार मदीना ने तुझे सलाम भेजा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार दरखास्ती साहब को जो हुजूर तशरीफ लाए, आपको जो सलाम भिजवा रहे हैं ताजुल्लाह शाह बुखारी को सलाम कह देना, दरमियान में जो वास्ता है हजरत दरखास्ती को हुजूर क्यों फरमा रहे हैं? बराह रास्त शाहजी से बात नहीं हो सकती थी। हजरत अब्दुल्ला दरखास्ती को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरा सलाम कहना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह को, तो हुजूर बराह रास्त अताउल्लाह शाह बुखारी को सलाम कह देते। क्या सरकार का कोई राब्ता नहीं हो सकता था? याद रखना, वास्ता इसलिए दरमियान में है, हमें क्या मालूम कि जिनको सलाम भेजा जा रहा है हो सकता है कि उनको हुजूर का दीदार रोजाना हो रहा हो। वो अल्लाह वाले बतलाते नहीं। एक और बात याद आ गई, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी एक मरतबा अपनी तकरीर में फरमाने लगे कि मैं रायगंज के एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं, जब मुझे पता चला है मैं स्पेशल उनको मिलने के लिए गया हूं, मैंने उनसे तस्दीक की तो उन्होंने मुझे फरमाया कि आपकी मेहरबानी होगी कम अज कम मेरी जिंदगी में ये राज आउट न करना। हदीनपुर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अब उनकी वफात हो गई, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बतलाने लगा हूं। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, मैं जो तुम्हें बात बताने लगा हूं, अगर ये मेरी बात गलत हो खुदा मुझसे अपना इल्म छीन ले। अगर ये मेरी बात गलत हो परवरदिगार आलम मुझसे ईमान की दौलत छीन ले। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, मैं रायगंज के ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं जिनको 4 साल से मुसलसल सरकार मदीने का दीदार हो रहा है। और मुसलमानों तुम्हारे यहां मंगल बुध गोश्त का नागा है, इन अल्लाह वालों को दीदार मोहम्मद का कोई नागा नहीं। वो कैसे लोग थे जिनको 4 साल से मुसलसल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा था। और इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, फरमाया मन रआनी फिल मनाम फकद रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हकीकत में देख लिया। फ़इन्न शैतान ला यतसव्वर, शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता। तुम्हार ये कर रहा था, मेरी उम्मत के उलमाए किराम का जब लोग अदब नहीं करेंगे, मेरी सुन्नतों का एहतराम नहीं होगा, तरह तरह के अज़ाबात आएंगे, अलजूर मिन सुल्तान, जालिम हुक्मरान आएंगे। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, चाहे मियां साहब है, चाहे जरदारी साहब है, चाहे माशाल्लाह हमारे वजीर आजम का नाम लो 3-4 मरतबा माशाल्लाह कहना पड़ता है, ये मामूली शख्सियत नहीं। ये सारे के सारे अंदर से एक है, तुम्हें एक नहीं होने देते, ये सारे एक है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये लिखी पड़ी गेम है, हम नहीं समझते फला की वजह से हो गया, फला आ जाएगा, ये हो जाएगा।
मैं कभी नहीं सोचता कि ये सब कुछ मेरे अमलों की वजह से। वक्त कम रह गया। इमामुल अंबिया ने फरमाया जालिम हुक्मरान आएंगे। अच्छा एक बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? दुकानों में बैठकर तुम नहीं फतवे हम पे लगाते, ये मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवी फला है, मौलवी फला है। अच्छा मुझे ये बता दो, ये नवाज शरीफ किस मस्जिद का खतीब था? ये आसफ जरदारी साहब ये किस मस्जिद के इमाम है? मौलाना इमरान खान साहब फैसल मस्जिद के खतीब है। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना वली कामिल पीर और मुर्शद हजरत मौलाना परवेज मुशर्रफ साहब, मुझे बताओ मस्जिद नबी के इमाम थे? भुट्टो साहब ले ले, ज़ियाद हक साहब ले ले, यहया खान साहब ले ले, और यार सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं, और बेचारे मौलवी मस्जिदों में बैठे तुम उनके खिलाफ फतवे लगाते रहते हो। अच्छा फिर मौलवियों के बगैर गुजारा भी कोई नहीं। हालात कुछ ऐसे हो गए। एक नौजवान मेरे पास आता था, बड़ा ही खुश था, कहते कारी साहब दुआ करो परवरदिगार आलम मुझे सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। मैंने कहा जो सेहत के लिए तो दुआ करवाना, लगता है तेरी शादी अभी नहीं हुई। क्या लगा नहीं हुई? मैंने कहा शादी से पहले जितने भी केस आते वो यही दुआ कराते, इलाही शफा दे दे, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। को 15-20 मरतबा आया होगा। एक मरतबा आगे कहने लगा कारी साहब मौत का वक्त मुकर्रर है। मैंने कहा शादी होगी? क्या लगा हो गई। मैंने कहा कितनी देर हुई? कहने लगे 1 महीना। मैंने कहा 1 महीने में बेगम ने मौत याद करा दी। मैंने कहा कौन सी तारीख को? कहने लगे 26 अक्टूबर को। मैं कहा 26 अक्टूबर को जो तेरी शादी हुई उसी से हिसाब लगा लो के वक्त आ गया। अब अंदाजा लगाओ, हमारी ज़हनियत का तो अंदाजा लगा। मैंने कहा यार 1 महीने का ये आलम है तो साल के बाद तेरा क्या हाल होगा? तो इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फिर एक और अज़ाब आएगा। कौन सा अज़ाब? जो मैं भी कह रहा हूं तो भी कह रहा है। सारा मुल्क रोने लग गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलक़अतु मिनज़ ज़मान। जब मेरी सुन्नतों को लोग नफरत की निगाह से देखेंगे, उलमा किराम का अदब एहतराम नहीं होगा, उस वक्त मुआशरे में मुल्क में महंगाई हो जाएगी। सच बताओ है कि नहीं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी बात ना समझे, मैं हुजूर का फरमान सुना रहा हूं। अपने आप को मुसलमानों बदलो, अपने मिजाज को बदलो, अपनी तबीयतों को बदलो। और आखिर में एक मसला फिर अर्ज करने लगा हूं जो मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था। चूंकि वक्त बहुत कम था इसलिए 2-3 मिनट में मैंने मसला मुकम्मल अर्ज कर दिया। बाद में मुझे जाकर एहसास हुआ कि नहीं मसले में कुछ थोड़ी तफसील होनी चाहिए। अभी चूंकि 7-8 मिनट बाकी है इसलिए थोड़े सी मसले की वजाहत मजीद करने लगा हूं। आप दोस्तों को मसला याद होगा कि कुछ रिश्तों का अदब एहतराम ना करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए बीवी हराम हो जाती है। यह मसला तुम्हें याद है कि नहीं? यह भी याद होगा कि मैंने कौन से रिश्ते का नाम लिया था। सास का मैंने नाम लिया था, लेकिन उसमें गलती से साली का नाम भी आ गया। थोड़ी सी वजाहत कर दूं,
अगर ये बगैरती साली के साथ हो जाए, अगर से गुनाह कबीरा जरूर है लेकिन बीवी हराम नहीं होती। बीवी हराम किन रिश्तों के साथ बेगैरती करने की वजह से होती है, थोड़ी सी वजाहत करने लगा। एक रिश्ता मैंने बतलाया था सास का। बेशक जाकर उलमाए किराम से तहकीक करो। सोशल मीडिया पर तुम सिर्फ ये देखते हो, सुनते हो कि खोता हलाल है, हराम है। आज तक कोई मौलवी तुम्हें ये मसला नहीं समझाता, कोई मसला नहीं बताता कि किन रिश्तों का अदब एहतराम न करने की वजह से बीवी हराम हो जाती है। मैंने तुम्हें हवाला भी दिया था फतावा रहीमिया का। तो बात फिर मसले की वजाहत अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो होगी तो मसला समझ आएगा। उलमाए किराम ने लिखा है, अगर कोई आदमी अपनी सास का हाथ पकड़ ले, इस वजह से नहीं पकड़ रहा ये मेरी मां है, इस वजह से नहीं हाथ पकड़ा ये मेरी सास है, नीयत में कुछ बतौर है, बगैरती है, वो रिश्ता भूल गया, नफसानी ख्वाहिश की वजह से, बगैरती की वजह से अगर चेहरे पे हाथ लगा दिया या हाथ पकड़ लिया या चेहरे पर बोसा ले लिया, ऐसी जगह पर जहां कपड़ा नहीं, शहवत से हाथ लगा लिया, सारी जिंदगी के लिए बीवी हराम है। और अगर इसी सांस ने इसी बगैरती में आकर दामाद का हाथ पकड़ा है, बेटा समझ कर नहीं, कुछ और इरादे से हाथ लगा लिया, फिर भी सारी जिंदगी के लिए बीवी हराम। और अगर अपनी बेटी को ऐसी बगैरती से खुदा हम सबको बचाए। मसला है, चूंकि मसले की वजाहत जरूरी होती है। अगर किसी बाप ने बगैरती की अपनी बेटी को बगैरती वाली निगाह से देखा और हाथ लगा बैठा, फिर भी सारी जिंदगी के लिए बीवी हराम है। और अगर बहू ने बाबे को हाथ लगा लिया, ससुर को हाथ लगाया, इरादा अच्छा नहीं, प्रोग्राम अच्छा नहीं, या सास ने बहू को पकड़ लिया, बहू ने अपने ससुर को पकड़ लिया, इरादा अच्छा नहीं, ऐसी जगह पर हाथ लगा जहां कपड़ा नहीं, फिर भी बीवी हराम है। जाओ जाकर ताकी करो, किसी मौलवी को जाकर सौदे के बना दो, सारा मदरसा बना दो, सारी मस्जिद बना दो, मौलवी साहब के खिदमत गुजार बन जाओ, महाना वजीफे लगा दो, सारी दुनिया की दौलत जमा करके किसी मुफ्ती साहब को दे दो, शेखुल हदीस को दे दो, अरब खरब रुपये जमा करा दो, खुदा की कसम बीवी फिर भी हराम है। सास भी मां होती है, जिसने मां का अदब न किया, ससुर बाप है, जिसने बाप का अदब न किया। मैंने हदीस सुनाई थी,
रूहानी बाप, हकीकी बाप तो वही है ना जो बाप है। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो तुम्हारा उस्ताद है वो भी बाप है, फरमाया जो तुम्हारा ससुर है वो भी तुम्हारा बाप है। एक अल्लाह वाले ने अपने मुरीद को समझाया, बेटा तेरी शादी हो गई, तेरी माँ है? कहने लगा हजरत जी है। फरमान लगे अल्लाह को शुक्र अदा कर, अब तेरी 2 माँ बन गई। पहले एक थी अब 2 है, पहले एक की दुआ लेता था अब 2 की लिया कर। अब जिसने ये बगैरती कर ली, जिना की बात तो अलग रही, मैं सिर्फ हाथ लगाने की बात कर रहा हूं। वैसे हाथ लग जाए ये मेरी माँ जैसी है, ये मेरी बेटी है, गले लग गए, कोई हर्ज नहीं। नीयत में फतूर है, प्रोग्राम कुछ अच्छा नहीं। सास हाथ लगाए तब भी बीवी हराम, दमाद हाथ सास को लगाए तब भी बीवी हराम, बाप बेटी को लगाए, बेटी बाप को ऐसी वैसी नीयत से हाथ लगाए तब भी हराम, दमाद ससुर को, ससुर बहू को, बहू ससुर को ऐसी नीयत से हाथ लगाते हैं, ये फिर उस वक्त बीवी हराम है। इन रिश्तों की पहचान करो, दुआ किया करो इलाहुल आलमीन हम सबको ऐसे रिश्तों की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।